आपको पौधों की संख्या दिया है और घरों की संख्या दिया हुआ। आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य कह दिया तो समझ लो और क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यदि वर्ग अंतराल दिया हो, हमने बताया था जब भी माध्य ज्ञात करना हो चाहे जो विधि लगाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? मध्यमान। क्या ज्ञात करते हैं? क्यों मध्यमान ज्ञात करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। देखिए दिया है कि नहीं दिया वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले यदि आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है तो मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जहां भी समांतर माध्य कहेगा वर्ग अंतराल दिया है तो आपको क्या करना है, मध्यमान ज्ञात करना है। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मध्यमान ज्ञात ही कर लेते हैं। मध्यमान को हमने बताया था किससे लिखते हैं? एक्स से। किससे लिखते हैं? ये आपकी वर्ग अंतराल दिया है, ये है फ्रीक्वेंसी बारंबारता और आपको मध्यमान ज्ञात करना। मध्यमान जानते क्या होता है? वर्ग अंतराल का योग करो और फिर उसका क्या करो, आधा कर दो। यही बताया गया था ना, यही बताया गया था। इसको जोड़ना है और फिर इसका क्या करना है, आधा करना है। तो 2 और 0 जोड़िए, क्या आएगा? 2 और 0 जोड़िए, 2 आएगा। 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा, तो 1 लिखना है। फिर 4 और 2 जोड़िए, कितना आएगा? 6 का आधा। तो क्या इतना करेंगे हम लोग? नहीं। कितने कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है, तो 2 ऐड करते चले आइए, काम खत्म हो जाएगा। देखो 1 में 2 जोड़ा गया 3 आया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 में 2 जोड़िए, 7 में 2 जोड़िए, 9 में 2 जोड़िए, 11 में 2 जोड़िए, 13 आ जाएगा। अब आप इस पर चाहें तो सिंपल प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो। क्यों प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो? क्योंकि ये क्वेश्चन देखो गुणा भी जो मल्टीप्लाई है बहुत छोटा छोटा आएगा, ज्यादा बड़ी संख्याएं तो है नहीं है कि गुणा करने में हमें कठिनाई होगी ना। तो हम सिंपल क्या लगा देंगे यहाँ पर, कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं, कल्पित विधि जो आपको बताया गया था कल, कल्पित विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन कल्पित नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिंपल आसान तरीका है। लेकिन आप चाहते हैं कल्पित लगाना तो कल्पना वाले में हमने क्या बताया था, मानते हैं ना, माने थे ए बराबर किसको माना गया था? बीच की कोई एक संख्या, कोई भी संख्या आप मान सकते हो ये, लेकिन यहाँ पर किसको मानोगे? बीच की संख्या को। किसको मानना? बीच में कौन आएगा? लगभग ये आ जाएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा? इसको ये बना लेना है। ठीक है, हम कल्पित विधि लगा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो। सिंपल सीधा सीधा एफ का मल्टीप्लाई करा दो, काम खत्म। लेकिन हम आपको छोटा करके दिखा रहे हैं और छोटा इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए मध्यमान मान लिया, तो इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? विचलन। क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना था, याद है ना। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर हमने क्या बताया था? एक्स माइनस ए, यही बताया गया था ना। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब क्या? ये पूरा एक्स है, ये पूरा क्या है? ये क्या है? एक्स। और इसमें से किसको घटाना है? ए किसको माने थे? 7 को। ए किसको माने थे? 7। ठीक है, अब घटाते हुए चलना है। पहले घटाएंगे 1 में से 7, 1 में से 7 घटाइए, क्या आएगा? -6 आएगा। फिर 3 में से 7 घटाइए, -4। 5 में से 7 घटाइए और फिर 7 में से 7 घटाइए और 9 में से 7 घटाइए, 11 में से 7 घटाइए, 13 में से 7 घटाइए, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको क्या ज्ञात करना है? सिंपल क्या ज्ञात करना है आपको? एफ पता हो गया, डी पता हो गया, एफ डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एफ और डी ज्ञात करना है। मतलब फार्मूले में इसलिए ज्ञात करना है एफ डी, क्योंकि फार्मूला होता है कल्पित मान वाला ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। मतलब आपको सिग्मा एफ डी ज्ञात करना है, सिग्मा एफ डी भी ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ डी कैसे ज्ञात करेंगे पता होगा आपको ना। पहले गुणा कराएंगे, एफ और डी का गुणा कराएंगे। यार 1 और 6 -6 का मल्टीप्लाई क्या होगा? -6। 2 4 जा कितना होता है? -8। 2 1 जा 2 -2 आ जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा। 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया? क्या मिल गया? एफ डी मिल गया। अब आपको सिग्मा एफ डी चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी का मतलब क्या? इन सब का योग कर दो, इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे? देखो प्लस वाला प्लस के साथ ऐड कर लो और माइनस वाला माइनस के साथ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। 12 8 कितना होगा? 20। 20 और 18 38 आ जाएगा। प्लस वाला माइनस वाला जोड़ लीजिए, 8 2 10 16 आ जाएगा, माइनस का 16। ये बड़ा है प्लस वाला, ये छोटा है, घट जाएगा, है कि नहीं। 8 में से 6 गया 2, ये आ जाएगा। सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया?
22 कितना आ गया 22 आ गया ना। अब आपको क्या चाहिए सिग्मा एफ चाहिए, क्या चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या होता है जानते हैं, सिग्मा एफ क्या है, सभी को ऐड कर दिया जाए, एफ वालों को बारंबारताओं को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो ऐड करेंगे 2 1 3 3 1 4 5 4 9 6 15 15 2 17 17 3 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको सिंपल क्या लगा देना है, फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, फार्मूला जानते हैं ना, कल्पित मान वाला। माध्य, माध्य बराबर माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने लिखवाया है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ, ठीक है, ये आ जाएगा, आएगा ना। ए का मान क्या माने थे 7 और एफ डी कितना आया है 22 और सिग्मा एफ कितना आया है 20। ये 2 से भाग कर जाएगा, 2 से 2 एकम 2 2 शून्यम शून्य ना, 2 एकम 2 11 आ जाएगा। ये 7 प्लस 11 बटे कितना आ गया 10। 10 में कितना जीरो 1 जीरो, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 1। जितना जीरो बटे में होता है ना उतने अंक के बाद दशमलव लगता है दाहिनी साइड से बाएं साइड में, ठीक है। तो 1 अंक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो अभी इसको ऐड कर लेंगे तो 7 और 1 8.1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, आसान है। नंबर कौन सा 17 ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सवाल 2025 के लिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आएगा। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, देखो लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है, ये एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको दिया गया है माध्य जेब खर्च 18 रुपए दे दिया है, ठीक है। माध्य देने के बाद आपसे क्या पूछ लिया है, इस एफ की वैल्यू बताओ। तो हमें क्या लगाना है, देखो हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, पिछले कई क्वेश्चन में हम प्रत्यक्ष के बजाय कल्पित भी लगा चुके हैं। अभी एक विधि बचा हुआ है पग विचलन, जो सबसे आसान है, वो क्वेश्चन को बहुत शार्ट कर देता है, बहुत सिंपल गुणा कर देता है, आपके लिए फायदा कर देता है, ठीक है। तो उसमें बस कुछ स्टेप याद रखना होगा, वो तैयार कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये बच्चों की संख्या दिया है या बारंबारता जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और आपको दिया है दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है, जो वर्ग अंतराल में दिया है। माध्य दिया हुआ है तो इसका मतलब माध्य इसमें लगाना है, माध्य का सूत्र लगाना है। तो हमें क्या नहीं पता है पहले ये बताओ, हमें केवल वर्ग अंतराल पता है, तो हमें यदि माध्य निकालना है तो क्या ज्ञात करना होगा, मध्यमान ज्ञात करना होगा। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यक्ष लिखेंगे, है कि नहीं, यक्ष लिख दिए। अब क्या करना है आपको, मध्यमान ज्ञात करने के लिए जोड़ते हैं, आधा करते हैं वर्ग अंतरालों को, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। 11 और 13 जोड़िए कितना आएगा 24, 24 का आधा क्या होगा 12। अब यहां से जोड़ेंगे नहीं सबको हम, 15 और 13 जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 का आधा क्या आएगा 14। तो 1 घंटा तो जोड़ने में लग जाएगा हमें ना। तो हम देख लें कितने कितने का अंतर लिखा हुआ है, 2 का अंतर है, बस 2 क्या करना है जोड़ते चले जाना है। 12 2 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 और 22 2 24, ये आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात कर लेना है, या फिर एक्स ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात कर लो, प्रत्यक्ष विधि लगा दो, खत्म काम। आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि लगा लें और इच्छा हो प्रत्यक्ष विधि ना लगाएं, आप पूरा कौन सा विधि अभी जो बताया गया कल्पित विधि लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि हम लगा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ये आसान है, आपके लिए भी आसान होगा। देखिए प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, यफ पता है, यक्स का क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, यफ और यक्स का क्या कराते हैं गुणा करा देते हैं, यफ यक्स का गुणा करा देते हैं, ठीक है। यफ यक्स का गुणा कराएंगे तो 12 और 7 का गुणा कितना आएगा, 12 7 84, 14 6 84, है कि नहीं, 16 9 144, 18 दूना 36, 18 3 54 ना, 18 कम 18 और 5 कह रही था, तो 18 5 23 हो जाएगा। 20 का एफ के साथ गुणा कराएंगे 20 एफ आएगा। 22 पंचे कितना होता है 110, 24 चौका कितना होता है 96 ना। अब इसको ऐड कर लेंगे, जो जो ऐड करना है यहाँ पर हम लोग की जिसकी जरूरत है वो लिख लीजिए। सिग्मा एफ चाहिए हमें, क्या चाहिए सिग्मा एफ चाहिए, तो क्या आएगा, चलिए अब सही है, 18 53 54 4, ठीक है। अब देखिए
हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13, 13 26 और 9 35, 40 4 44, कितना आएगा 44 प्लस में क्या आ जाएगा यफ। ठीक है, यफ को अलग लिख देना है, यफ वाले को क्या करना अलग लिख देना। ये 44 प्लस यफ लिखा हुआ है, इधर ऐड करेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स याद करेंगे, सिग्मा एफ एक्स क्या याद करेंगे, सिग्मा एफ एक्स याद करने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखो ये एफ वाला नहीं जोड़ना, इसको बस प्लस में लिख देना, बाकी सबको जोड़ लेना है। तो 4 4 8 4 3 12 4 4 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 हासिल कितना बच गया, कैरी 2 बच गया, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 33 और 2 35 हो जाएगा, कैरी कितना बच गया 3, 3 ये 1 4 हो जाएगा ना, 4 4 और 2 कितना होगा 6, 6 और 1 7 हो जाएगा ना। प्लस में कितना जोड़ना है आपको 20 एफ 20 एफ, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए जगह नहीं था इसलिए यहां तक लिखना पड़ा हमें। यफ आ गया है, क्लियर है ना, यफ आ गया कितना 752 प्लस 20 यफ आ गया। अब आपको क्या लगा देना है, फार्मूला लगा देना है। तो हमें पता है समांतर माध्य का फार्मूला या माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा, अच्छा यक्स माध्य का मान दिया है इसने 18, कितना दिया है 18, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 752 प्लस में 20 एफ और बटे में सिग्मा एफ, एफ की वैल्यू कितनी आई है 44 प्लस एफ। ठीक है, अब क्या करना है हमें क्रॉस गुणा कर लेना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा करना आता है ना सबको, हाँ आना चाहिए क्योंकि बड़े हो चुके हो आप। क्रॉस गुणा करेंगे इसका एक के साथ, देखो इसके अपान में 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 से इसके साथ गुणा कराएंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और इसका इसके साथ कराएंगे तो 18 चौक कितना होता है 72 ना, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और कितना बच गया 7 था, 72 7 79 प्लस में 18 का गुणा यफ के भी साथ होगा तो कितना आ जाएगा 18 यफ। अब यफ की वैल्यू निकालना है तो यफ वाला एक साइड में कर लो, यफ वाला यहां तक हम सब कर चुके हैं, क्रॉस गुणा करा दिए थे, 18 का इसके साथ गुणा करा दिए, 18 चौक 72, 18 चौक 72 792 आ गया था, 779 हो गया था, 18 का यफ से गुणा करा दिए थे। ठीक है, अब यफ का मान चाहिए, यफ वाले को एक साइड में करना है, बेस यफ ये प्लस 18 इधर आएगा माइनस 18 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 792, ये प्लस है उधर जाएगा, अब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2f, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 7 गया 0, लिखेंगे है नहीं, f की वैल्यू चाहिए, ये 40 ये गुणे में उधर जाएगा, ये देखिए 20 आ गया, f की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक, बस इतना ही करना था आपको। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए 2025 के लिए, ये एग्जाम में हमें लगता है आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो दिया है ना, इसमें पूछा है कि इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है माध्य। ये हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है, मतलब धड़कता है, स्पंदन मतलब क्या धड़कना, ठीक है, हृदय धड़कता है प्रति मिनट इतनी इतनी बार, ये दिया हुआ है। ठीक है, महिलाओं की संख्या 2 महिलाएं ऐसी है जिनकी धड़कने इतना से इतना के बीच में चलती है 1 मिनट में, है कि नहीं, तो ये दिया हुआ है आपसे, और आपसे पूछा है माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करिए। तो जहां माध्य की बात आती है तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, सिंपल है मध्यमान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, तो मध्यमान ज्ञात करना है तो पहले लिख लेंगे हम लोग मध्यमान, है कि नहीं, क्योंकि इनके बिना तो अधूरा है ही ये पूरा क्वेश्चन, वर्ग अंतराल दिया है तो भाई मध्यमान ज्ञात कर लिया जाए। ये देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इनको ऐड करते हैं फिर उसका क्या करते हैं आधा करते हैं ना, तो इसको ऐड करिए कितना आएगा 8 5 13, 6 6 12 1 13, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, तो 2 6 12 और 2 6 12 2 पंचे 10, 66.5 आएगा ना, इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो सबको जोड़ेंगे आधा करेंगे तो बड़ा समय लगेगा, देखो कितने कितने का अंतर दिख रहा है तुम्हें, 3 का तो 3 जोड़ते चले जाओ हो जाएगा आपका आंसर, 66 में 3 जोड़िए
69.5 हो जाएगा, फिर 72.5 हो जाएगा, है कि नहीं। 3 ऐड करते जाना है आपको बस। यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा, फिर 78.5 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर 81.5 होगा, और फिर क्या हो जाएगा, 84.5 होगा। इसको हम लगाएंगे कल्पित विधि से मानकर। इसमें किसको आप मानना पसंद करोगे, किसको, इस बीच वाली संख्या को मान लो। अब आप स्वतंत्र हो, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन इसी को हम मान रहे हैं, ठीक है, इसी को मान रहे हैं। आप जो चाहे इसमें से किसी को ये मान सकते हो, कल्पना किसी की कर सकते हो। मतलब कल्पित मान की हम बात करें तो ये बराबर हमने माना है कल्पित मान, ये बराबर 75.5, ठीक है, इसको हमने मान लिया है। अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, बताइए, कल्पित वाले माध्य में किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, डी की। किसकी जरूरत पड़ती है, डी मतलब डिविएशन, विचलन, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए डी का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। मतलब ये पूरा एक्स है, इस पूरे में से ये घटाते हुए जाना है आपको, ठीक। तो पहले घटाइए, 66.5 में से 75.5 घटाना है, कितना आएगा, तो 15 में से 6 गया, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। माइनस में वो भी आएगा, किसमें आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। 66 और कितना 75 होता है, 66 कितना 75, देखिए 9 कितना 9। अच्छा, ये इसमें से ये घटाए हैं तो माइनस, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस ही आएगा। फिर 69 में से 75 घटाइए, कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। फिर 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये 0 आएगा। ये घटाएंगे 78 में से 75.5 तो कितना आएगा, 78.5 में से 75.5 3 आएगा। ये घटाएंगे 6 आएगा, इसको घटाएंगे 9 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात कर लेना है, एफ इंटू डी, क्या ज्ञात करना है, एफ डी, ठीक है। एफ डी क्यों जरूरत है, क्योंकि फार्मूले में एफ गुणे में डी होता है, एफ गुणे में क्या होता है, डी होता है। चलिए एफ, एफ कहाँ है, महिलाओं की संख्या, ये जो डी है इसको हम कहते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बारंबारता। चलिए गुणा कराइए, 2 का 9 के साथ 2 9 18 होगा, 4 का 6 के साथ 4 6, 3 का 9 के साथ 3 त्रिका, 8 का 0 के साथ 7 त्रिक 6 चौक 9 दूनी। अब इसको ऐड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे जानते हो, आप लोग यही करेंगे कि इसको पहले जोड़ लेंगे और इसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, तो क्या होगा कि आप बहुत समय लगा देंगे। हम तरीका बताते हैं आपको क्या करना है। क्या करोगे, देखो 18 प्लस में है ना, यहाँ 18 माइनस में है ना, जोड़ेंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। यहाँ 24 माइनस में है ना, यहाँ 24 प्लस में है, ये भी जोड़ेंगे कट जाएगा। बच गए जोड़ने से कि नहीं बच गए। अब 21 में से 9 घटा देना है, कितना आ जाएगा 12। तो सिग्मा एफ डी आपको ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, एफ डी। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, कितना आ गया था 12, कितना आ गया। अब चाहे आप जोड़कर भी देख लीजिए, इस पूरे को जोड़िए, इस पूरे को जोड़िए, और फिर इसमें से ये घटाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा, घटा के देख लेना, ठीक है आप लोग। आप देखिए सिग्मा एफ ज्ञात करिए, किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ की जोड़ेगी, कितना आएगा, 4 2 6 6 3 9 9 8 17 7 24 4 28 2 30 आएगा ना। सिग्मा क्या मिल गया, एफ सिग्मा एफ डी मिल गया हमें, सिग्मा एफ डी मिल गया। अब जरूरत किसकी है हमें, माध्य की, किसकी जरूरत है, तो माध्य कल्पित मान वाला लगाएंगे हम लोग। एक्स बार बराबर होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान कितना है, हमने माना था 75.5, और एफ डी कितना आया है 12, सिग्मा एफ कितना आया है 30 आया है ना। ये 3 से घट जाएगा, 3 1 कम 3 3 चौक 12 आ जाएगा, ये 75.5 प्लस में 4 बटे कितना मिल गया 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 10 में 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.4 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 9 7.5 7 75.9, ये आपका क्या हो जाएगा